नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सास का त्याग। भयंकर गर्मी में लता जी रसोई घर में खाना बना ही रही थी कि तभी उनकी बहू आरती की जोरदार आवाज आती है। माँ जी, खाना बन गया क्या? इतनी देर लगा दी, अभी तक आपका खाना ही बनकर तैयार नहीं हुआ। बहू की जोरदार आवाज सुनकर लता जी अंदर तक हिल जाती हैं और वह जल्दी जल्दी एक प्लेट में पूरी सब्जी रखकर उसके पास ले जाती हैं। जैसे ही आरती पूड़ी और आलू की सब्जी देखती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह खाने की प्लेट को उठाकर दूर फेंक देती है और लता जी से बोलती है, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है? सुबह सुबह ही ऑयली खाना बनाकर रख दिया है। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि यह ऑयली खाना खाकर हम बीमार पड़ जाएंगे। आप तो बीमार होकर बैठ जाएंगी और मुझे भी बीमार कर देंगी। बहू की बात सुनकर लता जी धीरे से बोलती है, बेटा, आज त्योहार था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। लता जी की बात सुनकर उनकी बहू पैर पटकते हुए बोलती है, माँ जी, आप गांव की गंवार ही रहेंगी। यह त्योहार व्योहार कुछ नहीं होता। इतनी बार आपसे कहा है कि खाना ढंग से बनाया करिए, और चिल्लाती हुई अपने ऑफिस को निकल जाती हैं। लता जी अपनी बहू आरती के यह रंग ढंग देखकर दंग रह जाती हैं। फिर बेचारी बूढ़ी माँ रोते हुए बिखरा हुआ खाना समेट कर रसोई घर में चली जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बहू मुझे इतना सुनाकर चली गई। और फिर से रोने लगती हैं। इधर दोपहर के 2 बज रहे थे। उनके पोते के आने का समय हो गया था। जैसे ही उनका पोता आया, वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास लिपट गया और अपनी दादी को अपने स्कूल की सारी बातें अपनी तोतली भाषा में बोलने लगा। लता जी भी उसकी तोतली भाषा को सुनकर बहुत खुश होती हैं। एक वो ही तो था जो बुढ़ापे में उन्हें हंसाता था। अभी वह दादी दादी कहकर दादी से अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी उनकी बहू आरती का भी आना हुआ। आरती ने जैसे ही अपने बेटे तेजस को अपनी दादी के साथ खेलते देखा तो वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो। आप उसे भी अपनी तरह जाहिल और गंवार बना देंगी। और तेजस को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में चली गई। लता जी का पोता दादी दादी चिल्लाता ही रहा। इधर लता जी पोते को ऐसे चिल्लाते देखकर आंसू बहाए जा रही थी। लता जी आंसू बहाने के अलावा कर भी क्या सकती थी। फिर वह अपने को संभालते हुए अपने कमरे में जाती हैं और अपने पति की तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए बोलती हैं, आप तो चले गए, मुझे इस दुनिया में दुख भोगने के लिए छोड़ गए। अच्छा होता आपकी जगह मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। लता जी एक बहुत ही समझदार महिला थी। वह बहू की हर बात को अपनी बेटी समझकर उसे माफ कर देती थी। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने बेटे यानी लता जी के पोते को भी उनके पास आने से मना कर दिया, क्योंकि एक वही तो था जिसके साथ खेलकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। उनका पोता भी अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह छोटा होने के कारण कुछ बोल भी नहीं पाता था अपनी माँ से, क्योंकि अभी वह सिर्फ 5 साल का ही हुआ था। लता जी के घर के पास ही एक बांके बिहारी जी का मंदिर था। वह जब भी परेशान होती तो उस मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने चली जाती। उस मंदिर में भजन कीर्तन करने बहुत सी महिलाएं आती थी। कुछ महिलाएं वृद्ध भी थी। उन वृद्ध महिलाओं से लता जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब कभी लता जी बहुत उदास होती तो जब वह मंदिर में उदास मन से बैठी होती तो वह वृद्ध महिलाएं लता जी से पूछती कि लता जी, आप इतना परेशान क्यों रहती हैं। लता जी पहले तो सोचती कि आओ अपनी सहेलियों से कुछ बात करके अपने मन को हल्का कर ले, लेकिन फिर सोचती कि यूं घर की बातें बाहर करना भी ठीक नहीं है। फिर उनसे कुछ बहाना बना देती कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मन नहीं लग रहा है। लेकिन वहां बैठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, भगवान, आपने पहले ही बहुत ज्यादा दुख दिया है, अब मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। वह मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। एक दिन तो लता जी के साथ उसकी बहू ने तो हद ही कर दी। दरअसल हुआ यह था
कि आरती ने उस दिन अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। यह पार्टी उसने अपने प्रमोशन के चलते रखी थी। उस दिन वह बहुत खुश थी। उसका घर तो ऐसे जगमगा रहा था मानो आज दिवाली हो। उस पार्टी में शहर के कई मेहमान आए हुए थे, जिसमें बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। उसने खाने पीने और सजावट की ऐसी व्यवस्था करवाई थी कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी पार्टी में आए शहर के जाने माने बिजनेसमैन सुरेश जी बोले, मान गए आरती, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। तभी उसकी सहेली विनीता बोली, पार्टी तो शानदार होनी ही थी, क्योंकि इसकी व्यवस्था आरती ने जो की है। चारों तरफ आरती की सब तारीफ करने में लगे थे। आरती भी अपनी तारीफ सुनकर घमंड में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी हुई अपनी सासू माँ लता जी पर जाती है, जो दूर से बैठे सभी को देख रही थी। अपनी सास को देखकर आरती का चेहरा तो मानो गुस्से से तमतमा जाता है और गुस्से में पैर पटकते हुए वह अपनी सासू माँ के पास जाती है और उनका हाथ खींचते हुए उन्हें दूसरे कमरे में ले जाते हुए चिल्लाकर बोलती हैं, अरे, आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं? समझ में नहीं आता क्या? आपको इतने बड़े-बड़े लोग, शहर की जानी-मानी हस्तियां इस पार्टी में आए हुए हैं और मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आप पार्टी में नहीं आएंगी। आपको एक कमरे में ही रहना है, लेकिन आपको मेरी बात सुनाई ही कहाँ पड़ती है। आप तो जैसे मुझे बेवकूफ ही समझती हैं। और चलो, अगर आप बाहर आ भी गई थी तो इतनी घटिया सी साड़ी पहनकर, अरे, आपकी इज्जत तो दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी इज्जत तो नहीं ना। उसी दिन आरती ने पार्टी के चलते शराब भी पी रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए और गुस्से से तिलमिलाते हुए उंगली करते हुए बोली, सुनो, यह बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चली जाइए। मेरी छाती पर यूं मूंग ना दला करिए। यह सब सुनकर लता जी का मानो दिल ही बैठ गया हो। वह रूंधे गले से बोली, बेटा, मैंने कमरे से बाहर निकलने का सोचा भी नहीं था और ना ही मुझे पार्टी में आने का कोई शौक था, लेकिन तेजस जिद करने लगा, दादी, मैं भी पार्टी में जाऊंगा, चलो ना मेरे साथ। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले गया। तब गुस्से में आरती लता जी से बोलती है, मैं तो पहले से ही बोलती थी कि उसको अपने से दूर रखा करो, नहीं तो वो भी आपकी तरह जाहिल ही बन जाएगा। आरती लगातार लता जी को खरी खोटी सुनाती जा रही थी, लेकिन लता जी अब चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती जा रही थी और वहीं बैठी आंसू बहाती रही। तभी उसका बेटा तेजस भी वहां आ जाता है और वह माँ को ऐसे चिल्लाते बोलता है, माँ, ऐसे ना चिल्लाया करो मेरी दादी से। दादी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वह मैंने ही जिद की थी। वह अपनी तोतली आवाज में बोलते जा रहा था, लेकिन आरती ने गुस्से में आकर उसको भी दो चार तमाचे जड़ दिए। अपने पोते को इस तरह से मार खाते देखकर दादी उसे मना करती रही कि मेरे पोते को ऐसे ना मारो। लता जी की अंदर से आत्मा ही रो पड़ी। वह अंदर से टूट गई और उनका सब्र का बांध टूट गया। लेकिन आरती गुस्से में इतनी आग बबूला थी कि वह सुनने ही वाली कहाँ थी। वह तेजस का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाती है और स्टोर रूम में बंद कर देती है। आज बहू का ऐसा रूप देखकर लता जी को तो काटो तो खून नहीं। वह अभी तक तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज की घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। अब वह सोचने लगी कि मेरी बहू का मेरे प्रति व्यवहार दिन बर दिन बदतर ही होता जा रहा है और इसका खामियाजा मेरे छोटे से पोते को भी सहन करना पड़ता है। रोते हुए लता जी अपने पति की तस्वीर की ओर देखते हुए बोलती हैं, क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी बहू के लिए। आज यह जिस कुर्सी पर बैठी है, उसके लिए मैंने ना जाने कितना त्याग किया है। यह सोचते हुए वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। रात के 3 बजे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते भी सभी भौंक रहे थे। कभी भौंकने लगते, घरों की लाइट ऑफ हो चुकी थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लता जी की भी आंखों में नींद थी। शरीर दर्द से बेहाल था। उनके हाथ भी थक रहे थे, लेकिन उन्हें रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उन पर इतनी हावी होने लगी थी कि वह उठकर अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उनकी बहू आरती बोली, माँ जी, आप थक गई हैं, आप भी सो जाइए। क्योंकि आरती भी उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वह बोली,
माँ जी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। आप पूरी तरह से थक चुकी हैं और आपको नींद भी बहुत आ रही है। तब लता जी बड़े प्यार से ही आरती से बोलती हैं, अरे बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक खत्म करना ही है। तुम मेरे लिए बेकार में परेशान हो रही हो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी परीक्षा नजदीक है ना? तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक हो रही है ना? तब आरती अपनी सासू माँ की बात सुनकर बोलती हैं, हाँ माँ जी, तैयारी तो अच्छी हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। फिर आरती कुछ थोड़ा सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती हैं, अगर इस बार सफल नहीं हुई तो लता जी उससे बोलती हैं, तो क्या बेटा, आगे तो बताओ। तब आरती दुखी मन से बोलती हैं, माँ जी, मैंने निश्चय कर लिया है। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे की परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में ही हाथ बटाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी मेहनत करती हैं और मैं बैठे बैठे यूं ही। आरती अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि लता जी उसकी बात काटते हुए बोली, बहू, ऐसा भूल कर भी मत करना। क्यों नहीं होगा तेरा सिलेक्शन? क्यों नहीं होगी तू परीक्षा में पास? देखना, एक दिन भगवान तुझे सफलता जरूर देंगे। फिर लता जी बड़े प्यार से आरती से बोलती हैं, अरे, तू दिन रात इतनी मेहनत करती हैं और कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लता जी अपनी बहू आरती से सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वह कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। 3 साल पहले की ही बात है। आरती अपने पति राज और लता जी के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ बस से जा रही थी। आरती का 1 वर्ष का बेटा भी था। वे सभी लोग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बस में मौज मस्ती करते हुए वे सभी लोग शादी का मजा लेने जा रहे थे। आरती के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। आरती का एक बड़ा भाई था। उसने ही बड़ी मुश्किल से आरती की शादी की थी। आरती की शादी करने के बाद उसके भाई ने भी शादी कर ली। लेकिन भाभी इतनी तेज थी कि आरती की उनसे पटती नहीं थी और वह महके कम ही जाती थी। लेकिन आरती की सासू माँ इतनी अच्छी थी कि उसे बेटी की तरह प्यार से रखती थी। लता जी की बहन के लड़के की शादी थी। उसी में वे सभी लोग शामिल होने जा रहे थे। तभी आरती का पति राज बोला, आरती, तुमने सारी चीजें अच्छे से रख ली थी ना? बच्चे की कोई भी जरूरी चीज भूली तो नहीं? आरती अपने पति से बोलती है, नहीं जी, मैंने सारी चीजें अच्छे से रख ली हैं। आप चिंता मत कीजिए। मैंने सभी चीजों को याद करके एक एक करके रख लिया था। फिर लता जी बोली, आरती बेटा, वो लिट्टी रखी थी ना तूने? तब आरती माँ जी से बोलती है, हाँ माँ जी, मैंने रख ली थी। सभी लोग अपनी बातों में व्यस्त थे। बस भी अपनी गति से रोड पर जा रही थी। उन्हें शादी में जयपुर जाना था। लेकिन जयपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ही बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट में लता जी के बेटे और आरती का पति भी काल के समुंदर में समा गया। आरती और लता जी एक्सीडेंट में बस घायल ही हुए थे। उन्हें थोड़ी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वह बच गए। आरती का बेटा भी बाल बाल बचा था। आरती दुख से भरी हुई बोलती है, कई लोग मर गए तो प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला लेते। मेरे पति को क्यों उठा लिया आपने? मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? आरती का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं उसकी सास लता जी अपने को हिम्मत रखते हुए उसको हिम्मत बनाती हैं और बोलती हैं, होने का लिखा कौन मिटा सकता है बहू? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने लता जी को तोड़कर रख दिया था। आरती की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही ना। लता जी बोलती हैं, बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? वह रुकता नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही, चाहे कितने भी दुख आए, हमें रुकना नहीं है। फिर आगे लता जी बोलती हैं, बेटा, राज का जाना सच में अंत पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। तुझे अपने बेटे और मुझे अपने पोते तेजस के लिए जीना ही पड़ेगा। तब आरती बोलती है, माँ जी, यह कैसे हो पाएगा? सहारा तो चला गया, अब जीने की भी इच्छा अंदर से खत्म हो गई है। आरती बोलती है, लेकिन माँ जी, कैसे सब होगा? राज की कमाई से ही तो घर चलता था। अब वही चले गए तो हम तीनों अब किसके सहारे रहेंगे? आरती आगे दुख भरे स्वर में बोलती है, माँ जी, अब हम कहाँ रहेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे? और घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कैसे हम किराया देंगे और कैसे हम हमारी सारी चीजों को लाएंगे?
लता जी अपनी बहू को समझाते हुए बोलती हैं, बेटा, मुसीबत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस समय को हिम्मत से मुकाबला करना होगा। फिर लता जी के दिमाग में आता है कि उनकी बहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। वह बहू से बोली, बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़ और अपनी मंजिल खुद ही तय कर। मुझे भी तो राज के पिताजी छोड़कर गुजर गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ूंगी। लता जी सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से ही जानती थी, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया, तो बेटी ने माँ का सिलाई कढ़ाई करना छुड़वा दिया। बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए। अब तो मैं बढ़िया से कमाने लगा हूँ। फिर लता जी अपनी बहू से बोलती हैं, अब मैं सिलाई का काम शुरू करूंगी, उसी में मैं तेरी पढ़ाई भी पूरी करवाऊंगी। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। पहले मैंने अपने बेटे को पालने के लिए वह काम किया था, तो आज मैं तेरे लिए नहीं कर सकती क्या? तब आरती बोलती है, माँ जी, क्या यह अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी और मैं बैठे बैठे पढ़ाई करूं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं भी सिलाई कढ़ाई करूंगी, आप आराम कीजिए, मैं पूरा खर्चा उससे ही निकाल लूंगी। लता जी उससे बड़े प्यार से बोलती हैं, नहीं बेटा, अरे मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। तू मेरी चिंता मत कर, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं अपना, तेरा और अपने पोते का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। लता जी अपनी सिलाई का काम करने लगी और आरती ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियां, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ अब लता जी के कंधों पर आ गया था। आरती भी अपनी सासू माँ को जब इतनी मेहनत करते हुए देखती, तो वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे आरती की मेहनत और लता जी की भी मेहनत रंग लाई और आरती की लगन के कारण उसने एमएससी फर्स्ट डिवीजन से पास की। आरती बोली, माँ जी, यह सब आपकी मेहनत का ही फल है। अगर आप नहीं होती तो मैं तो कब की हिम्मत हार चुकी थी। फिर लता जी बोली, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा आशीर्वाद से ज्यादा तुम्हारी कठिन मेहनत ने ही अपना रंग दिखाया है। पढ़ाई पूरी हो गई तो आरती ने नौकरी के लिए परीक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार 4-5 नंबरों से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आरती थोड़ी सी परेशान और हताश सी रहने लगी और वह अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे होते थे और वे लोग इतना खर्चा बार बार वहन नहीं कर सकते थे। एक दिन आरती इसी सोच विचार में उदास बैठी थी, तभी लता जी वहां आई और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो आरती ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन लता जी की जिद करने पर वह सब बोल बैठी कि माँ जी, अब बहुत हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप भी बुजुर्ग हो गई हैं, आप भी मेरे लिए कितनी मेहनत करेंगी, मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। तब लता जी ने उसे समझाया कि जब मैं हूं तब किस बात की चिंता बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है। अगर तुमने अपना हौसला छोड़ दिया तो हौसला छोड़ने वाले की मंजिल, खुद की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल ही गया। आरती का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। जिस दिन आरती का सिलेक्शन हुआ, उस दिन लता जी आरती को पकड़कर इतना रोई कि आरती को ही कहना पड़ा कि माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। आपकी मेहनत और तपस्या का फल हम लोगों को मिल गया है। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? लता जी ने अपने आंसू पोंछे और आरती से कहा, बहू, यह आंसू जमा थे बहुत दिनों से, यह सब्र के आंसू हैं और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर यह आंखें आंसुओं को बहाने को उतारू हो जाती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं, मैं आसमान में उड़ रही हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लता जी को ऐसा लगा मानो आरती और लता जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी एक और नया मोड़ लेने वाली थी। जिस बहू के लिए लता जी ने दिन रात की परवाह किए बिना रात दिन मेहनत करती रही,
और वही बहू बदल गई। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया। अफसर बनने के बाद वह किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती और घर में लता जी की इज्जत नहीं करती। काम के बदले घूस मांगती और नहीं देने पर अपना रोब जताती। तभी एकदम दूध वाले की आवाज आती। लता जी एकदम अपने यादों की भंवर से बाहर आती हैं। घड़ी में देखती हैं तो सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलकर देखा तो बहू ऑफिस के लिए चली गई थी। लता जी भी आज बहुत परेशान थी। उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह नहा धोकर मंदिर के लिए निकल गई, अपने बांके बिहारी की शरण में। आज वो मंदिर में तो जा रही थी, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो भगवान से बोल रही थी, हे प्रभु, आपने मेरा पति भी जल्दी मुझसे छीन लिया, मेरे बेटे को भी छीन लिया। मैंने अपनी बहू को इतनी दिक्कतों के साथ पढ़ाया और इस काबिल बनाया, वो भी मुझसे नफरत करती है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक पोता है जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन बहू ने मुझसे उससे भी छीन लिया। आप ही बताओ प्रभु, मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? लता जी रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अब तो रहम करो प्रभु, अगर आपको यही सब करना है तो मुझे भी अपने पास बुला लो। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि यह सब सह सके। आज लता जी के सब्र का बांध टूट गया था। वह कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने जो भी कुछ सहा वह अपनी किस्मत मानकर उसे मान लेती थी। लेकिन आज उनका सब्र टूट चुका था। वह रोए जा रही थी और कहे जा रही थी, या तो प्रभु मुझे उठा लो या मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। इधर आरती अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी तो एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी, वे उसके पास आए और उससे बोले, मैडम जी, मेरी मदद कर दीजिए। बहुत दिनों से दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरी अर्जी ले लीजिए। और अपनी अर्जी दी। आरती उनसे बोली, आप 1 महीने बाद आइएगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही 1 महीने का टाइम सुना, वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम जी? न जाने कितनी बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची कि बार बार दौड़कर मैं यहाँ आऊं, और आप लोग हर बार मुझे 1 महीना कहकर लौटा देते हैं। आप लोगों ने तो हद मचा रखी है। आप लोग किसी की मजबूरी को समझते ही नहीं है। तब आरती बोली, अरे जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाली करो तुम मेरा, दूर हट जाओ। मुझसे जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं और मेरा दिमाग खाली करने लगते हैं। तब वह बूढ़ा बुजुर्ग रोकर बोलता है, मेरा जवान लड़का सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया। मैं बूढ़ा अपनी बहू और पोते का गुजारा कैसे करूंगा? कुछ तो रहम करो बेटा। आरती ने जैसे उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी तो उसके सरसरी नजर से देखने लगी। उसने देखा उसके पास ही उसकी बहू खड़ी थी और साथ में उसका 2 वर्षीय बेटा और उसकी बहू उस बुजुर्ग व्यक्ति के आंसू पोंछ रही थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति आगे रोते हुए बोलता है, अगर बेटा यह मुआवजे के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं उससे एक सिलाई की मशीन खरीद लूंगा और उस सिलाई की मशीन से मैं लोगों के कपड़े सिल लूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी बहू और पोते को पाल सकूंगा। इनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। आरती ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की पूरी बात सुनी तो उसे अपने भी दिन याद आ गए कि कैसे उसकी बूढ़ी सासू माँ ने उसको पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि उसकी बहू पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाए। वह खुद ना खाती, लेकिन अपनी बहू और पोते के लिए खाने की व्यवस्था रखती। आज उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर आरती को अपने सारे पुराने दिन याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। अरे, उसकी सासू माँ ना होती तो वह तो जीना ही छोड़ चुकी थी। अधिकारी बनना तो दूर की बात है, उसने तो बिल्कुल हिम्मत ही हार दी थी। आज वह जो कुछ भी है, अपनी सासू माँ की त्याग और तपस्या के बल पर ही है। उसे अपनी सासू माँ के साथ किए गए गलत व्यवहारों पर आत्मग्लानि हो रही थी। वह याद कर रही थी कि कैसे उसने पल पल अपनी सासू माँ का अपमान किया, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी उनके साथ खेलने को मना कर दिया। आरती अभी अपनी यादों के भंवर में खोई हुई थी कि तभी वह बूढ़े व्यक्ति फिर से बोले, बेटा, मेरी अर्जी मंजूर कर दो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। और आरती के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे। आरती तुरंत ही कुर्सी से खड़ी हुई और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों को पकड़कर बोली, बाबा रोइए मत, मैं अभी ही आपकी अर्जी मंजूर करती हूँ।
उसने तुरंत ही उन बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की अर्जी को साइन किया और उनसे बोली, अगर बाबा आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया और आरती के सर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना। अच्छे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। तुम जैसे लोग ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। आज पहली बार आरती को बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी। आज उसने उस व्यक्ति की सहायता करके बहुत ही बड़ा काम किया था, क्योंकि उससे पहले वह किसी न किसी से घूस लेती रहती थी। अब आरती को अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म किया और जल्दी से अपने घर की ओर भागी। वह रास्ते पर अपनी सासू माँ के बारे में ही सोचने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आरती जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो सामने सोफे पर बैठा हुआ उसका बेटा बहुत उदास था। वह अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है, बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हो? तब उसका बेटा तेजस बोलता है, आप बहुत गंदी हो माँ, आपने कल दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। माँ मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने मुझे मारा भी था और मुझे स्टोर रूम में बंद भी कर दिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। आरती को कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था। उसने कल शराब पी थी। फिर उसने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला तो उसे सारी घटना याद आ गई। उसने कसम खा ली कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगी और उसने अपने बेटे से भी माफी मांगी और उसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद वह कभी भी उससे या उसकी दादी से गलत बर्ताव नहीं करेगी। फिर उसने अपने बेटे तेजस से पूछा, बेटा दादी माँ कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? वह रोता हुआ बोला, दादी माँ तो सुबह से घर से चली गई हैं, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई हैं। बेटी की बात सुनकर आरती तो हड़बड़ा गई। वह चीखते हुए बोली, माँ जी आप कहाँ हैं? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह जल्दी से घर के बाहर निकलती है और सबसे पूछती है, क्या आपने मेरी माँ जी को देखा है? वह आसपास के लोगों के घर जाती है और उनके दरवाजे खटखटाती हैं और उनसे पूछती है कि आपने मेरी माँ जी को देखा है? वह आज सुबह ही कहीं चली गई हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला ने आरती की आवाज सुनी। वह बुजुर्ग महिला रोज मंदिर जाती थी। उस महिला ने आरती के पास आकर कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सासू माँ बांके बिहारी मंदिर में गई है और सुबह से वहीं बैठी हुई है। लेकिन आज वह बहुत उदास थी और रोती ही जा रही थी। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आरती ने जैसे ही उस बुजुर्ग महिला से यह बात सुनी, तो वह खुशी से उसको गले से लगा लेती है और कहती है, धन्यवाद अम्मा जी, आपने मेरी बहुत सहायता की है। और दौड़ती हुई मंदिर में जाती है और मंदिर में पहुंचते ही अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है। उधर लता जी हाथ जोड़े अपने बांके बिहारी जी को एकटक देखे जा रही थी। आरती को जैसे ही अपने कदमों में गिरा देखा तो वह चौंक गई। बोली, बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आरती ने रोते हुए अपनी सासू माँ को अपने ऑफिस की सारी बात बताई और रोते हुए आरती ने अपनी सासू माँ से माफी मांगी। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आज जिस पद पर हूँ उस पद पर पहुंचाने वाले आप ही हैं। आपके यह त्याग और तपस्या ने मुझे इस पद पर पहुंचाया था और मैं ही इस पद के घमंड में आपका मान सम्मान करना भूल गई, आपका अपमान कर बैठी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं बेटा, तुम ऐसे मत रो। तुम तो मेरी बेटी हो। अगर कोई सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं माँ जी, मैं आपकी अपराधी हूँ। मुझे आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। लता जी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो उसको हंस के गले लगा लिया। नहीं बेटा, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। तुम तो मेरी बेटी हो। लेकिन माँ जी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, आपको बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दीजिए। और रोते हुए अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। वह अपनी सासू माँ के जैसे ही गले लगती है तो वह पीछे उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है जो उसके पास ऑफिस में आया था। आरती ने जैसे उन बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान अद्भुत थी। आरती ने सोचा कि चलो अपनी माँ जी को भी उन बूढ़े व्यक्ति से मिलवाती हूँ। वह व्यक्ति भी उन्हीं की तरह अपनी बहू और पोते की पालन पोषण करना चाहते हैं। वह जैसे अपनी माँ जी से उन बूढ़े व्यक्ति के बारे में कहती हैं और उन्हें मिलवाने के लिए बोलती है तो माँ जी भी जल्दी से पलटती हैं। लेकिन वे दोनों देखकर दंग थी कि वहां तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तभी लता जी बोलती है, बेटा यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है,
मुझे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ नहीं दिख रहा है। आरती भी यह सब देखकर दंग रह जाती है। वह बोलती है, अभी तो वह बुजुर्ग व्यक्ति यहीं पर खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। आरती को अब समझ में आ गया था कि हो ना हो यह बांके बिहारी जी ही थे, जिन्होंने मुझे गलत राह पर जाने से रोक लिया। और वह तुरंत ही बांके बिहारी जी के चरणों में जा गिरती है और उनसे माफी मांगती है। आज लता जी की मेहनत, तपस्या और त्याग का फल उन्हें मिल गया था। उनकी बहू उनके पास लौट आई थी। आज बाके बिहारी ने उनकी सुन ली थी और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। लता जी जैसे ही घर में प्रवेश करती हैं, उनका पोता दादी माँ कह के उनके पैरों में चिपक जाता है। तभी आरती बोलती है, माँ जी आप इसके साथ खेलो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।